हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ। स्लाइसिंग। पाइथन में स्लाइसिंग क्या करता है और स्लाइसिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको लिस्ट और टपल के बारे में पढ़ाया है, उन लिस्ट और टपल पे स्लाइसिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले स्लाइसिंग के बारे में जानते हैं। तो स्लाइसिंग होता क्या है, आपको पता है। कोई भी चीज़ आप स्लाइस बोलते हो, स्लाइस मतलब टुकड़ा, किसी एक चीज़ का टुकड़ा। एक स्लाइस, जैसे आप कभी बोलते हो पिज़्ज़ा का मुझे एक स्लाइस खाना है, मतलब पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा खाना है आपको। तो हम स्लाइसिंग उस एक पार्ट को बोलते हैं। तो हम इस टपल और डिक्शनरी में से कोई एक पार्ट को कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज़ के लिए स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले कोई भी स्लाइसिंग करने के लिए हमें इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसका सिंटेक्स बताती हूँ। तो जो सबसे पहले आता है वो हमारा स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा आता है एंड, उसके बाद हमारा आता है स्टेप। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। स्टार्ट क्या है। मैं एक टपल का एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ इसके बारे में। तो मैं एक टपल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं एक आइटम डालती हूँ ए, बी, सी, डी। तो अब मैंने क्या, स्टार्ट मतलब हमारा जो स्लाइसिंग है इस टपल पे कहाँ से स्टार्ट होगा, एंड मतलब एंड कहाँ पे होगा, और स्टेप मतलब स्टेप कितने होंगे। मतलब हम एक बीच वाले को स्किप करना चाहे तो हम स्किप भी कर सकते हैं। मतलब हमारा स्टेप क्या होगा, कहाँ तक जाएगा। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि स्लाइसिंग हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक टपल क्रिएट किया है। अब हम देखेंगे कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ स्लाइस ले लेती हूँ एंड इसका रेंज दे देती हूँ 3 to 5। मतलब ये जो मैंने 5 दिया है, ये क्या करता है, ये जस्ट इसके पहले वाले तक की वैल्यू उठाता है। मतलब 3 से 4 तक की वैल्यू उठाएगा। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। एक्स तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये इंडेक्स क्रिएट हुआ है। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्टार्ट, एंड और स्टेप। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम प्रिंट करेंगे तो ए बी सी और इसको इंडेक्स प्रोवाइड कर देंगे इस तरीके से। एंड अब हम सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था इस टपल की वीडियो में कि टपल में अगर एक ही एलिमेंट है, लास्ट में कॉमा कंपलसरी है, तभी वो टपल है, नहीं तो वो एक स्ट्रिंग है। तो इसलिए हमारा जो आउटपुट आया है उसमें हमारा लास्ट में एक देखिए कॉमा भी है, एक ही एलिमेंट है इसकी वजह से। तो अब मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। मैंने रेंज दिया क्या, 3 से 5 तक। स्टेप मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। तो मैंने अभी बताया था आपको, स्टेप में अगर हमने कोई स्टेप नहीं भी दिया है तो वो डिफ़ॉल्ट 1 कंसिडर करता है। तो 3 से इंडेक्स मेरा 3 कहाँ है, 0 1 2 3, 3 पे मेरा डी है एंड 4 तक। तो 4 मेरा इंडेक्स है नहीं, तो इसलिए ये हमारा प्रिंट होके डी आया है, सिर्फ डी आया है। तो अब मैं आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग बताती हूँ। पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ, बी इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको देखते हैं। अब मैं एक रेंज प्रोवाइड करती हूँ इसको। जैसे मैंने एक वेरिएबल सी ले लिया, इसके अंदर बी में रेंज दिया मैंने 2 से 6। तो अब आप बताइए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ सकता है। अगर मैं यहाँ सी प्रिंट कराती हूँ तो आप देखिए ये क्या आएगा, LLOW। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको रेंज प्रोवाइड किया है 2 से 6, मतलब 2 से 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब 2 इंडेक्स कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2। फर्स्ट वाला जो L है वहाँ पे हमारा 2 इंडेक्स है, तो वो प्रिंट हुआ। उसके बाद 3 और 4 और 5, तो LLLOW ये हमारा प्रिंट होके आ गया।
इसमें हमारा स्टार्टिंग से भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टार्ट में हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कंसीडर करता है। तो डायरेक्ट अगर हम इस तरीके से अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आप इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ये देखिए, अगर हमने कोई स्टार्ट नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो एच से इसने स्टार्ट किया है, डब्ल्यू तक प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसमें एंड में कुछ भी नहीं देती हूँ और स्टार्टिंग में मैं इसको 3 प्रोवाइड करती हूँ, तो अब आप देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ये देखिए, स्टार्टिंग 3 इंडेक्स से लेके लास्ट तक इसने प्रिंट किया है, जो हमने कोलन लगाया है उसकी वजह से। हम इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि स्ट्रिंग को हम रिवर्स कैसे करेंगे। जैसे मैंने ये स्ट्रिंग दिया है हेलो वर्ल्ड, अब मैं इसको चाहती हूँ ये रिवर्स हो जाए, तो हमें पाइथन सिर्फ बी के इंडेक्स में फर्स्ट कोलन, सेकंड कोलन और एक स्टेप प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये अब देखिए, इसका प्रिंट दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो गई है। मतलब स्टार्ट ज़ीरो से होना है, एंड लास्ट तक होना है, और स्टेप जो है वो माइनस है, तो मतलब उल्टा स्टार्ट होगा। तो इसलिए ये इस तरीके से प्रिंट हो गया है। ठीक है, और इस पे हम इस तरीके से भी रेंज दे सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, -5 कोलन -2। अब इसका रिज़ल्ट देख लीजिए आप। ये देखिए WOR। तो आपको स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही बेटर करेगा आपको हर चीज़ के लिए। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और स्लाइसिंग जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, हर चीज़ पे प्रैक्टिस करिए। टोटल डेटा टाइप्स ख़त्म हो जाएगा, तो इनके इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, वो आप देख लीजिएगा और प्रिपरेशन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए हमेशा। तो अभी के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।